नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 25 रुपया सस्ता लेनी है पेट्रोल तो जल्दी करा ले काम। हेमंत सोरेन सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। इस सब्सिडी का लाभ लेने वालों में किसी भी तरह के राशन कार्डधारी जिनके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है वो शामिल हो जाएंगे। इसका लाभ राशन कार्ड के आधार से लिंक होने, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होने और दोपहिया वाहन मालिक की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड के लिंक होने में फार्मूले पर पूर्ण होगा। 1 जनवरी को 2 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में नहीं आएंगी 2000 रुपये की किस्त, जानिए बड़ी वजह। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि 10वीं किस्त बिना KYC के ही किसानों के खाते में भेजी जाएगी। बुरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को पीएम किसान से जुड़े करोड़ों किसानों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 2 करोड़ से अधिक किसानों को यह तोहफा 1 जनवरी को नहीं मिलने वाला है। नए साल के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी को किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की 10वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12.5 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर हैं और 1 जनवरी को 10 करोड़ किसानों के खातों में 10वीं किस्त या दिसंबर मार्च की किस्त में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे। ऐसे करीब 2 करोड़ अधिक से किसान के लाभार्थियों के इस तोहफे से वंचित रहना पड़ सकता है। झारखंड में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार, 1 करोड़ की इनामी समेत 410 गिरफ्तार, 19 का सरेंडर और मुठभेड़ में 6 की मौत। झारखंड में साल 2021 में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली। जनवरी 2021 से अब तक राज्य पुलिस के नक्सल अभियान में 410 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 19 को सरेंडर पुलिस ने विभिन्न जिला में कराया, जबकि पुलिस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। हो जाइए सावधान, झारखंड में 7 दिनों में 10 गुना बढ़ सकते हैं कोरोना केस। रांची में 24 घंटे में 2 गुना हुआ मरीज। रांची समेत झारखंड के 15 जिलों में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। इन 15 जिलों में लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। रांची में 12 डॉक्टरों समेत 118 नए संक्रमित मिले हैं। रांची में बीते 24 घंटे में ही संक्रमितों की संख्या 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। यहाँ 53 तथा राज्य भर में 159 संक्रमित मिले थे। बुधवार को पूरे सूबे में 344 मिले संक्रमितों की संख्या में से रहे इजाफे का विशेषज्ञ तीसरी लहर मान रहे हैं। झारखंड में नए साल में साफ होगा मौसम, लेकिन बढ़ जाएगी सर्दी का सितम। यूपी में कायम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बुधवार को भी झारखंड में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई है। इतना ही नहीं, बादल होने की वजह से पूरा राज्य कोहरे की चादर में लिपटा रहा। इस वजह से सिरहन ज़्यादा रही। उधर मौसम विज्ञानों की माने तो 31 दिसंबर के बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इसके बाद सुबह में सर्दी की सितम बढ़ जाएगा। नए साल में सर्द हवाओं का बहाव शुरू होगा, जिसके कारण पारा गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों के खाते में जाएगा किताब का पैसा। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को इस वर्ष किताब की बजाय सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के 3 लाख वैसे स्कूली बच्चों को मिलेगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चों को राशि भेजने को लेकर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी जिलों से जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे सैकड़ों मरीज। झारखंड की राजधानी रांची रिम्स में बुधवार से ही जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 1 दिन के हड़ताल पर है। दरअसल नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी समेत अन्य मांगों को लेकर नाराज चल रहे जूनियर डॉक्टरों ने रिम्स के करीब 15 से अधिक विभागों में कार्य का बहिष्कार किया।
ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन किसी ने इनका इलाज नहीं किया। बताया जाता है कि रिम्स के ओपीडी में हर दिन करीब 1200 मरीज पर्ची काटते थे, लेकिन बुधवार को महज 100 के करीब पर्ची काटी गई। मध्य प्रदेश से झारखंड ट्रक चलाकर डीजल चुराने आते थे चोर, जाने कैसे करते थे चोरी। अब डीजल चुराने के लिए चोर एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर भी तय करने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी हाईवे पर अपना वाहन पार्क करके काफ़ी देर छोड़ देते हैं तो अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके वाहन का भी डीजल पेट्रोल चोरी हो सकता है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रांची पुलिस ने एक ऐसे ही इंटर स्टेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो हाईवे पर लगे वाहनों से डीजल की चोरी करता था। मिली जानकारी के अनुसार रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गिरोह का उद्भेदन किया है जो फर्जी नंबर से ट्रक के साथ हाईवे पर चलने वाले ट्रकों से डीजल की चोरी करता था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार अभियुक्त रांची से किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ 31 दिसंबर को झारखंड में बंद होंगे कपड़ा दुकानें। जीएसटी की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी के विरोध में झारखंड के कपड़ा दुकानें बंद करेंगी। इसको लेकर झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ ने 31 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है। राज्य के सभी होजरी रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय से जुड़े सभी रिटेलर होलसेलर दिन के 12 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। वहीं पूरे दिन वस्त्र व्यवसाय प्रतिष्ठान के सहयोगी और कर्मचारी विरोध में काला बिल्ला लगाकर रखेंगे। इसके बाद राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मिलकर केंद्र सरकार द्वारा थोपे जा रहे जीएसटी की बड़ी दरों में कम करने की आग्रह करेंगे। धान बिक्री को लेकर गुमला के किसान नहीं दिखा रहे रुचि। 13 दिन में 12,500 क्विंटल धान की हुई खरीदारी। गुमला जिलों में लैंपसों के माध्यम से किसानों से धान खरीदने का कार्य चल रहा है। महज 13 दिनों में 184 किसानों से कुल 12,540 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। बता दें कि किसानों से सरकारी दर पर धान खरीदने के लिए जिले भर में 26 लैंप संचालित है। इसके बावजूद कई किसान एसएमएस के बाद भी लैंपस में धान नहीं बेच रहे हैं। देवघर एम्स में जल्द खुलेगा नया पुलिस थाना, मुख्यालय से मिली मंजूरी। देवघर स्थित देवीपुर प्रखंड में बन रहे एम्स परिसर में जिले का नया पुलिस थाना बनेगा। इसको लेकर सरकार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। नया थाना एम्स कैंपस की जमीन पर बनेगा। देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के 236 एकड़ जमीन में बन रहे एम्स के निर्माण की लागत करीब 776 करोड़ रुपए होंगे। 750 से बढ़कर 3000 बेड वाला एम्स मिनी शहर में तब्दील होता जा रहा है। यह जानकारी एसपी धनंजय कुमार सिंह ने दी। नए साल में प्राथमिक शिक्षकों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, मिलेगी जाने कितने दिनों की छुट्टी। झारखंड की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नए साल के लिए प्राथमिक शिक्षकों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक सुभाष चंद्र बोस सहित महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के जन्म दिवस व कुछ त्योहारों का दिन रविवार को सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ रहा है। डीएससी कार्यालय से शिक्षकों को जारी अधिसूचना के तहत रांची जिले के सभी राज्यकृत प्राथमिक और मध्य विद्यालय, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक तथा उत्क्रमित 9 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 60 दिनों की अवकाश तालिका मंजूर की गई है। अल्पसंख्यक विद्यालयों पर मेहरबान हेमंत सरकार, प्रिंसिपल सहित 37 शिक्षकों को नियुक्ति पर लगी मुहर। तकरीबन 7 साल से सरकारी सेवा संपुष्टि की बाढ़ जोर है। अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों के शिक्षकों पर हेमंत सोरेन की सरकार मेहरबान नजर आई है। सरकार ने एक प्रधानाध्यापक सहित 37 सहायक शिक्षकों की सेवा के अनुमोदन पर मुहर लगा दी है। इनमें संत जेवियर स्कूल लुपुंग गुट्टू चाईबसा के एक शिक्षक की सेवा का अनुमोदन का प्रस्ताव जिला विभाग एवं संबंधित स्कूलों से अक्टूबर 2014 में भेजा गया था, जिसके साथ ही ज़्यादातर मामले में 3 से 4 साल पुराने हैं जो अनुमोदन के लिए लटके हुए थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने पुराने आदेशों को शिथिल करते हुए अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा नियुक्ति तिथि को मान्य करते हुए इस तिथि से ही नियुक्ति के अनुमोदन को हरी झंडी दे दी। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर दिल्ली में 29 दिसंबर से अब तक 89 लाख का जुर्माना वसूला गया। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बताया कि येलो अलर्ट से जुड़ी पाबंदियां लागू होने के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर 29 दिसंबर 2021 से अब तक 89 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है और 67 प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोविड-19 मामले में वृद्धि के बीच दिल्ली में मंगलवार से येलो अलर्ट लागू किया गया है।
7 राज्यों और यूटी में अगले 3-4 दिन में शीतलहर की चेतावनी सूची जारी। भारतीय मौसम विज्ञान ने उत्तर पश्चिम भारत का मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में गंभीर शीतलहर के हालात बनने की चेतावनी जारी है। भोपाल मौसम विभाग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 31 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच ऐसे हालात बन सकते हैं। विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का अनुमान लगाया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ प्लस के 23 प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हल्द्वानी यानी उत्तराखंड में 17,500 करोड़ से ज़्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। पीएम मोदी ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसकी 1976 में पहली बार परिकल्पना की गई थी। यह परियोजना 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगी। 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से एग्जिट की नहीं होगी अनुमति। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने गुरुवार को कहा कि 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। भोपाल डीएमआरसी 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर भीड़ कम करने के लिए यह फैसला लिया है। हालांकि अंतिम मेट्रो रवाना होने तक स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। ओ माय गॉड, अजूबे बच्चे का जन्म शरीर पर चमड़ी नहीं प्लास्टिक है। बिहार के औरंगाबाद सदर अस्पताल में एक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर प्लास्टिक से लिपटा है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा कोलोडियन नामक बीमारी से ग्रसित है। माँ बाप के शुक्राणु में गड़बड़ी के वजह से यह दुर्लभ बीमारी होती है। इस रोग में बच्चे के पूरे शरीर पर प्लास्टिक की परत चढ़ जाती है। धीरे धीरे ये परत फटने लगती है और असहनीय दर्द होता है। यदि संक्रमण बढ़ा तो बचना भी मुश्किल है। अंडर 19 एशिया कप में सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 103 रनों से हराया। अंडर 19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 103 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाए थे। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा 90 रन शेख रशीद ने खेली। 244 रनों से पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 140 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम ने 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत श्रीलंका से होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।